करवा चौथ भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह व्रत न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति की गहरी जड़ों को भी दर्शाता है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है, जिसका अर्थ है बिना पानी और भोजन के दिन भर उपवास करना। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति के हाथों जल ग्रहण करने के साथ समाप्त होता है। यह व्रत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुसार को भी दर्शाता है। यह पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की कथा सुनते हुए कहा था कि पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की। करवा चौथ की परंपराएं। करवा चौथ का व्रत कई खूबसूरत परंपराओं से भरा हुआ है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद सर्गी का विशेष महत्व है। सर्गी वह भोजन है जो सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले देती है। इसमें फल, मिठाई, मेवे और अन्य पौष्टिक चीज़ें शामिल होती है जो व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है। दिन भर महिलाएं श्रृंगार करती है, नए वस्त्र पहनती है और मेहंदी लगाती है। मेहंदी करवा चौथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। शाम के समय महिलाएं एक पवित्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती है, जिसमें वीरवती, सावित्री और अन्य पौराणिक कहानियों शामिल होती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने की प्रक्रिया होती है, जिसमें महिलाएं छलनी के माध्यम से पहले चंद्रमा और फिर अपने पति को देखती है। अंत में पति के हाथ जल और भोजन ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ का इतिहास। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानव शक्तिशाली होते गए और धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा उनके पक्ष में झुकने लगा। देवताओं की सेना पराजित होने लगी। संकट गहराता देख देवता व्याकुल होकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने शांत स्वर में कहा, इस विपत्ति से मुक्ति का एक ही उपाय है। सभी देवपत्नियां अपने अपने पत्नियों के लिए एक विशेष व्रत रखें और सच्चे मन से उनकी विजय की कामना करें। उनके तप और श्रद्धा से देवताओं की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और विजय निश्चित होगी। ब्रह्मदेव के वचन को सुनकर सभी देवपत्नियां सहमत हो गईं। कार्तिक मास
कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन उन्होंने कठोर व्रत धारण किया और पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया। संध्या के समय उन्होंने गहन भक्ति से अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। देवताओं को पुनः शक्ति मिली और युद्ध में उनका पराभव हो गया। अंततः देवताओं ने दानवों को पराजित कर विजय प्राप्त की। युद्ध में जीत की खबर सुन देवपत्नियां प्रसन्न हो उठी। उन्होंने व्रत का प्रयाण किया और उसी क्षण आकाश में चंद्रमा उदित हुआ। चंद्रमा को साक्षी मानकर उन्होंने अपना व्रत खोला और भोजन ग्रहण किया। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। कहा जाता है कि उसी दिन से करवा चौथ का व्रत स्थापित हुआ, जहाँ पत्नियाँ अपने पति की दीर्घायु, सुख और विजय की कामना करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती है। करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो प्रेम, संपन्न और विश्वास का उत्सव है। यह न केवल पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की समृद्धि को भी दर्शाता है। वीडियो